ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। धनु राशि एक परिचय। प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है मेरे जीवन के अंदर मुझे अच्छा मार्गदर्शन मिले और उससे मैं प्रगति को प्राप्त करूं। जो ज्योतिष के समान कोई मार्गदर्शक है ही नहीं जीवन के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि धर्मशास्त्र में ज्योतिष को वेद का अंग बताया है और वेद के अंग होने के कारण उनको नेत्र की उपाधि दी है। इसलिए हम ज्योतिष के माध्यम से अपना भविष्य जान सकते हैं। हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हमारे क्या प्राप्त होने वाला है, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार की हमारे जीवन के जो प्रश्न है वो सभी प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से हम उसका निराकरण कर सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए और ज्योतिष एवं आध्यात्मिक किसी भी प्रकार की समस्या हो उस समस्या को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर 100% शास्त्र सम्मत दूंगा। धनु राशि एक परिचय। धनु राशि वालों का स्वभाव कैसा, उनका चरित्र कैसा, उनका चिंतन कैसा, उनकी शरीर कैसा, ये सब बातें हम विचार करते हैं बृहद रूप में। धनु राशि का स्वामी गुरु। धनु राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है, द्विस्वभाव वाली राशि है, पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। उनका प्रतीक चिन्ह कैसा है, यानी पुरुष धनुष उठाए हुए है, ये उनका प्रतीक चिन्ह है। धनु राशि का निर्माण कैसे होता है, तो ये यो भ भी भू ध फ ढ और भे, ये 9 अक्षरों से इसका निर्माण होता है। कौन से नक्षत्र? मूल नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा साढ़ा के 4 चरण और उत्तरा साढ़ा का 1 चरण, ऐसे 9 चरण मिलकर धनु राशि का निर्माण होता है। धनु राशि के कौन से लोग मित्र होते हैं राशि वाले? तो कर्क राशि, सिंह राशि, मेष राशि एवं वृश्चिक राशि वाले लोग उनके मित्र होते हैं। मकर एवं कुंभ राशि उनके लिए मध्यम होती है। वृषभ, मिथुन, तुला एवं कन्या राशि वाले जातक उनसे थोड़ी शत्रुता रखते हैं, उनसे दूरी बना के रखते हैं। तो धनु राशि वाले जातक है वो बलवान होते हैं, क्योंकि उनका प्रतीक चिन्ह ये धनुष उठाए हुए शक्ति का प्रदर्शन करना, यानी शक्तिवान होते हैं, चतुर होते हैं, लेकिन स्वार्थ परायणता उनमें ज्यादा होती है। अपने में मस्त रहने वाले। धन का उपयोग किस प्रकार से करें, यानी मितव्ययी, कम धन का उपयोग, खर्च कम करे, जीवन के अंदर संग्रह ज्यादा हो, उस प्रकार का उनका स्वभाव होता है। विविध कलाओं के अंदर रुचि रखने वाले, यानी कई क्षेत्रों से काम करने वाले, उनको सभी क्षेत्रों का अनुभव होता है। स्त्री सुख अच्छा होता है जीवन के अंदर, यानी जीवन साथी का। पुरुष का है तो स्त्री, स्त्री है तो उसको पुरुष, यानी जीवन साथी का सुख उनके जीवन के अंदर श्रेष्ठ होता है। सेवा भावी भी होते हैं और मधुरता पूर्वक जीवन के अंदर व्यवहार करने वाले, मधुर भाषी, सामने वाले व्यक्ति के साथ में इतना अच्छा व्यवहार करेंगे कि वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है। कला एवं संग्रह प्रवृत्ति वाले होते हैं, गुणवान भी होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं। श्रेष्ठ कथावाचक होते हैं, श्रेष्ठ लेखक होते हैं और श्रेष्ठ पत्रकार की भूमिका भी वो निभाने वाले होते हैं। भाग्य उनका साथ देता है, मेहनत कम और भाग्य ज्यादा साथ देना, यह उनके राशि का एक गुण है।
खुले विचार, जो बात कहनी है वो स्पष्ट कहनी है, कोई प्रकार का लाग लपेट नहीं। मैंने बताया मितव्ययी यानी अर्थ को समझने वाले, मुझे अर्थ का सदुपयोग कैसे करना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है, उस प्रकार का स्वभाव होता है। सरकार से विशेष संबंध रखने वाले, सरकार से उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं, सरकार से उनका विशेष लगाव भी रहता है। जानना, खोजना, नई नई वस्तु का अध्ययन करना, ये उनके स्वभाव के अंदर होता है। और रोमांचक भी होते हैं, घूमना जाना, परिवार के साथ में आनंद लेना, यह उनका एक स्वभाव भी है। निडर, किसी से डरना नहीं, आत्मविश्वास से परिपूर्ण उनका व्यक्तित्व होता है। स्पष्ट वक्ता है, स्पष्टवादी होते हैं। मैंने बताया ना, सबको जो कहना वो मुंह पे कहना, लेकिन महत्वाकांक्षा ज्यादा होती है, दूसरों से अपेक्षा ज्यादा, और वो अपेक्षा पूर्ण न होना, उसके कारण कभी कभी वो दुखी भी होते हैं। और इतने स्पष्ट होते हैं कि सामने वाले के ठेस भी पहुंचती है, सामने वालों को दुख होता है कि इतना क्या, नहीं कहने वाले बात भी कह देना, उसके कारण उनके मित्र भी कम होते हैं, मित्रता ज्यादा नहीं होती है। धार्मिक होते हैं लेकिन अंधश्रद्धा उनमें नहीं होती है। कद काठी उनकी मध्यम होती है, बाल भूरे होते हैं, वर्ण सुंदर गौर होता है, आंखें उनकी बड़ी बड़ी होती है, और गृहस्थ जीवन के महत्व को समझने वाले, यानी गृहस्थ जीवन की शिकायत उनके जीवन के अंदर नहीं आती है। पति पत्नी से अच्छा व्यवहार रहता है, वो श्रोता भी अच्छा होते हैं और वक्ता भी अच्छा होते हैं, यानी ग्रहण करने वाले और उपदेश देने वाले, दोनों गुण धनु राशि वाले जातक के अंदर होता है। भौतिक सुख और समृद्धि, गाड़ी बंगला, ये सब उनके पास में होता है, लेकिन कभी कभी वो कंफ्यूज रहते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, यानी निर्णय लेने में वो कमजोर हो जाते। कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो वो स्वयं कमजोर हो जाते हैं, निडर होते भी कंफ्यूज रहते हैं, यानी निर्णय शक्ति लेने में वो थोड़े कमजोर होते हैं। दखल किसी की जीवन के अंदर नहीं चाहते, यानी मैं कहूं वही कार्य होना चाहिए, यह प्रभाव होता है। पुश्तैनी कार्य उनके जीवन में अच्छा रहता है, यानी पारंपरिक जो कार्य है वो उनके लिए अच्छा रहता है। अपने सांस्कृतिक, अपने प्राचीन संस्कारों के प्रति वो सजग और सावधान होते हैं। आस्था होती है और इच्छा उनकी ये होती है कि हमारा समाज प्राचीन संस्कृति को मानने वाला हो, मैं, मेरा परिवार प्राचीन संस्कृति को मानने वाला हो, इस प्रकार की वो उनका स्वभाव होता है। मेहनती भी होते हैं और यात्रा योग उनके जीवन के अंदर श्रेष्ठ और सुपद होता है। तो यह धनु राशि वालों का स्वभाव होता है। अब उनको जीवन के अंदर करना क्या है, तो धनु राशि वाले जातक है, उनको गुरुवार का व्रत करना है। पूजा किसकी करनी चाहिए, तो भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की या भगवान राम की, किसी भी की वो पूजा कर सकते हैं, यानी रामावतार या कृष्णावतार के उनकी आप पूजा कर सकते हो। जब किसका करना है, आप जीवन के अंदर प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ कीजिए, गुरु की पूजा कीजिए, अपने बड़े उनका सेवा कीजिए, और साथ में करना क्या है, जीवन के अंदर प्रगति चाहते हो तो आपको पुखराज सबसे प्रथम अंगुली में आपको धारण करना है, और सुवर्ण के अंदर आपको धारण करना है, और बड़े बुजुर्ग माता पिता गुरुजनों की आप आज्ञा में रहोगे और गुरुजनों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, तो आपके जीवन के अंदर अभी कष्ट, कभी दुख नहीं आएगा, यह निश्चित है। अस्तु, जय श्री राम।